नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश शास्त्री। बहुत दिनों से आप सबका यह अनुरोध था कि गुरुजी नीलम रत्न धारण कौन कर सकते हैं। आप नीलम रत्न के बारे में चर्चा कीजिए और बताइए। आज वो वक्त आ गया और मैं नीलम रत्न के बारे में आप सबको बता रहा हूँ। देखिए, नीलम रत्न जिस तरह से फायदा देता है उस तरह से नुकसान भी देता है। तो हर कोई व्यक्ति नीलम धारण नहीं कर सकते। उसके लिए ध्यान क्या देखना है? कुंडली में ध्यान ये देना है कि जो सबसे कुंडली के जब सबसे ऊपर जो घर होता है, सबसे जो बीच में ऊपर में होता है, उसको कहते हैं लग्न घर। तो उसमें लग्न घर में क्या 11 नंबर, 10 नंबर या आपके 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो आपने नीलम धारण करने का पहला पड़ाव पार कर गए। अब दूसरी पड़ाव क्या होगा कि शनि महाराज का रत्न नीलम है। आप सब जानते हैं, क्योंकि नीलम धारण करने के लिए आपने सोचा है। तो नीलम क्यों धारण करना आपको पता है। हर व्यक्ति की एक चाह होती है नीलम धारण करने के लिए, क्योंकि नीलम का रिजल्ट नीलम धारण करने के बाद में सुख संपन्न व्यक्ति हो जाता है। उसे धन की कमी नहीं होती, हर चीज में तरक्की मिलता है और बहुत ही तेजी से मिलता है। तो हर व्यक्ति चाहता है एक बार नीलम जरूर ट्राई करें। अच्छी बात है, ट्राई करनी चाहिए, लेकिन सावधानी रख करके। अब आपने देख लिया, अब देखना क्या है कि शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, शनिदेव कहाँ बैठे हैं। अगर शनिदेव जहाँ आपने देखा ऊपर में टॉप में लग्न घर में, वहाँ से गिनती कीजिए जहाँ छठा घर पड़ेगा, 8वां और 12वें घर पड़ेगा, वहाँ पे शनिदेव बैठे हैं तो नीलम धारण कतई मत कीजिएगा। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और नीलम का नुकसान तुरंत पता चल जाता है। 2 घंटे 3 घंटे में ही आपको समझ में आने लगेगा कि नीलम रत्न हमको फायदा कर रहा है कि नहीं, नुकसान कर रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि ये 6, 8, 12 जो त्रिक भाव है उसमें शनि महाराज बैठे नहीं होनी चाहिए। तीसरी पड़ाव यह है कि नीलम कब धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर शनिवार को किसी भी टाइम नीलम धारण कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको हमेशा शुक्ल पक्ष के शनिवार को नीलम धारण करना है। लेकिन कब धारण करना है तो इस समय नोट कर लीजिए, जो चौघड़िया देख करके नोट धारण कीजिएगा। जैसे शादी विवाह के लग्न होता है ना कि इतने तारीख को शादी विवाह होगा और इतने बजे से इतने बजे तक लग्न है, उसी तरह रत्न धारण करने का भी एक समय निश्चित किया गया है और उसी समय पे हम रत्न धारण करेंगे। तो शनिवार को शुक्ल पक्ष में सुबह में 7:18 से लेकर के 8:49 में हम शुभ मुहूर्त में धारण कर सकते हैं। ये हमारे मिडिल फिंगर जो जेंट्स लोग हैं वो राइट हैंड के मिडिल फिंगर और लेडीज लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण कर सकती है। दूसरा, अगर इस समय आपके पास समय नहीं हो तो दूसरा टाइमिंग बताते हैं आपको। दोपहर 1:21 से दोपहर 1:21 से लेकर के दोपहर 2:52 में लाभ मुहूर्त में भी नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर उसमें भी समय आपको नहीं मिला तो 2:52 से लेकर के 4:22 में अमृत मुहूर्त में धारण कर सकते हैं। लेकिन ये 3 जो मुहूर्त मैंने बताया है, इसी मुहूर्त के बीच में धारण करने हैं। चौथी पड़ाव, नीलम रत्न धारण करने के बाद आपको 2 घंटे तक, अगर ऑफिस में है
तो ऑफिस में रहिए, और अगर आप घर में हैं तो घर में रहिए। कहीं अपनी गाड़ी ड्राइव मत कीजिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। अगर नीलम सूट नहीं किया, यानी नीलम आपको अगर प्रभावित करेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल 100% होती है। क्योंकि सर में चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा, कहीं बॉडी पेन होगा, कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, तो एक्सीडेंट संभावना होती है। अगर ऐसा कुछ लगता है नीलम धारण करने के 2 घंटे के अंदर में, तो आप नीलम आप तुरंत निकाल दीजिए। आपको इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जिद नहीं करना है कि नहीं नीलम मुझे सूट करेगा ही, चाहे चक्कर आ रहा हो चाहे कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल तक परेशानी पहुंचा सकता है शरीर में, नुकसान कर सकता है। तो ये पड़ाव जो मैंने बताया है, इसको ध्यान में रखते हुए नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न धारण करने के लिए आपके हाइट और वेट भी अनिवार्य है। जो लेडीज हैं वो मैक्सिमम 5 रत्ती से ज़्यादा का नीलम धारण ना करें, और जो जेंट्स हैं वो मैक्सिमम 6 साढ़े 6 रत्ती से ऊपर का नीलम धारण ना करें, क्योंकि नीलम बहुत ही पावरफुल रत्न होता है। अगर आपने नीलम सलोने धारण किया हो, देखिए कंडीशन ये है, नीलम अगर आपने सलोन यानी श्रीलंका के जो नीलम होते हैं उसके धारण किया हो तो इससे ज़्यादा धारण मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप नीली जमुनिया ये सब धारण करते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ये उपरत्न होते हैं, ये तो ज़्यादा धारण करना ही पड़ता है। तो हमें लगता है कि आपको नीलम रत्न के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर कोई समझ में ना आए तो हमारी वीडियो के नीचे आप जो है उसमें कुछ जो कमेंट्स है आप लिख सकते हैं, हो सके तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। अगले बार मैं आपको पन्ना रत्न के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।